गोल्ड सोना खरीदना भारत में सिर्फ एक निवेश ही नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। शादी, ब्याह, त्योहारों और खास मौकों पर सोना खरीदना एक आम बात है। लेकिन अगर आप समझदारी से गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके कई पहलुओं को अच्छे से जानना जरूरी है। नीचे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि गोल्ड खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, गोल्ड खरीदने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कुछ लोग इसे गहनों के रूप में पहनने के लिए खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग इसे निवेश के रूप में लेते हैं। अगर आप गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो डिजाइन, शुद्धता और मेकिंग चार्ज महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं निवेश के लिए गोल्ड खरीदते समय आपको उसकी शुद्धता, कीमत और भविष्य में मिलने वाले रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए। गोल्ड की शुद्धता, प्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सोना आमतौर पर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट आदि में मिलता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध 99.9% होता है, लेकिन ये बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे गहने नहीं बनाए जाते। गहनों के लिए 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें लगभग 91.6% सोना होता है। खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें, जो ये सुनिश्चित करता है कि सोना असली और प्रमाणित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गोल्ड का रेट प्राइस। सोने की कीमत रोज बदलती रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, महंगाई और मांग आपूर्ति पर निर्भर करती है। इसलिए खरीदने से पहले उस दिन का रेट जरूर चेक करें। आप अखबार, मोबाइल ऐप या ज्वेलर्स से इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब कीमत थोड़ी कम हो तब खरीदारी करें। अब बात आती है मेकिंग चार्जेस की। जब आप गहने खरीदते हैं तो ज्वेलर आपको सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज भी लेता है, जो 5% से लेकर 25% तक हो सकता है। ये चार्ज डिजाइन और कारीगरी के हिसाब से बदलता है। हमेशा अलग अलग दुकानों में जाकर तुलना करें ताकि आपको सही कीमत मिले। गोल्ड खरीदने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड, यानी गहने, सिक्के और बिस्किट। दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड या ऑनलाइन गोल्ड, जिसमें आप मोबाइल ऐप के जरिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना खरीद सकते हैं। तीसरा तरीका है गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो निवेश के लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इनमें चोरी या नुकसान का खतरा नहीं होता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खास तौर पर अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में सरकार द्वारा तय किया गया ब्याज भी मिलता है। वहीं गोल्ड ETF शेयर बाजार के जरिए खरीदा और बेचा जाता है, जो निवेशकों के लिए सुविधाजनक होता है। गोल्ड खरीदते समय बिल इनवॉइस लेना बहुत जरूरी है। बिल में सोने की शुद्धता, वजन, कीमत और मेकिंग चार्ज साफ साफ लिखा होना चाहिए। इससे भविष्य में अगर आप सोना बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है स्टोरेज। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड या ETF में यह समस्या नहीं होती क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रहता है। गोल्ड खरीदने का सही समय भी मायने रखता है। भारत में अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इन दिनों कई ज्वेलर्स ऑफर और छूट भी देते हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है। हालांकि सिर्फ शुभ दिन देखकर ही नहीं बल्कि कीमत और जरूरत को देखकर भी खरीदारी करनी चाहिए। निवेश के नजरिए से देखें तो सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरता है या आर्थिक अनिश्चितता होती है तब सोने की कीमत अक्सर बढ़ जाती है, इसलिए इसे सेफ हेवन कहा जाता है। हालांकि सोना लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न देता है, लेकिन ये शेयर या रियल एस्टेट जितना तेजी से बढ़ता नहीं है। अंत में यह समझना जरूरी है कि गोल्ड खरीदना सिर्फ भावनाओं या परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि समझदारी और जानकारी के साथ करना चाहिए। सही समय, सही कीमत, सही शुद्धता और सही माध्यम चुनकर आप गोल्ड खरीदेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा निवेश और सुरक्षित संपत्ति साबित हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको आज का गोल्ड रेट या आपके बजट के हिसाब से सही खरीद विकल्प भी बता सकता हूँ।